गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 चल रही थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड की इस यूनिट की इससे पहले एक क्लास हुई है, उसमें हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड्स के प्रकार। और टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में फर्स्ट टाइप था आपका गैस आयन इलेक्ट्रोड्स थे। और टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का फर्स्ट टाइप था गैस आयन इलेक्ट्रोड्स। उसमें हमने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पढ़ा था और क्लोरीन वाला पढ़ा था और ऑक्सीजन गैस पढ़ा था, तीन पढ़े थे उसमें गैस आयन इलेक्ट्रोड वाले में। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का ही सेकंड टाइप है मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। जैसा इसके नाम में है, देखो मेटल होगी, उस मेटल के साथ में ही आयन होंगे और वो आयन होंगे ना वो उसी मेटल के होंगे। अब ये नहीं कि कॉपर मेटल ले ली और आयन ले लिए जिंक के, ऐसे नहीं होगा। जो धातु जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु के क्या होंगे, आयन होंगे। देखिए तो इन इलेक्ट्रोडों में धातु से बना हुआ इलेक्ट्रोड, धातु से बना हुआ इलेक्ट्रोड उसी धातु के आयनों के विलयन में, आयन से इसका मतलब aqueous सॉल्यूशन है, उसी धातु इन इलेक्ट्रोडों में धातु का इलेक्ट्रोड उसी धातु के आयनों के इलेक्ट्रोडों उसी धातु के आयनों के विलयन में डूबा हुआ रहता है। देखिए जैसे हम इस प्रकार से इलेक्ट्रोड बनाते हैं, मान लीजिए ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, यदि ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे जो आयन्स होंगे ना वो जिंक के ही होंगे, Zn+2 आयन्स वो यहाँ पे मिलेंगे अपने को। तो जैसे जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है तो इसी के आयन्स, तो जिंक प्लस आयन किसमें मिलेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सॉल्यूशन, अब ये नहीं कि इसमें Zn+2 आयन ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन में होता है Zn+2 और उसके साथ में प्लस में होते हैं SO4 नेगेटिव 2 आयन। तो ये है अपने, तो इनसे मतलब है कि जो मेटल ही है उसी मेटल के क्या होने चाहिए, आयन चाहिए। मान लीजिए दूसरा हमने यहाँ पे लिया है कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लेंगे ना, जिस सॉल्यूशन में ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है, डिप रहता है, वो सॉल्यूशन है उसमें होने चाहिए कॉपर+2 के आयन। जिस धातु का इलेक्ट्रोड उसी धातु के आयनों के विलयन में उसको डूबा हुआ होना है। तो Cu+2 के आयन बनाने के लिए हमने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, इससे बन जाएगा Cu+2 आयन और उसके साथ में SO4 नेगेटिव आयन, तो इससे मतलब है, ठीक है। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड उसी धातु के आयनों के इलेक्ट्रोडों में वो डूबा हुआ होगा। अब पढ़ते हैं हम इनका कि इनका हम इलेक्ट्रोड डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं। इनका इलेक्ट्रोड डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा कि यहाँ पे क्या है, धातु का इलेक्ट्रोड है और धातु के इलेक्ट्रोड के साथ में धातु के आयन्स का विलयन है वो डूबा हुआ है, ठीक है। सेल अभिक्रिया में क्या होगा वो देखना है, साथ में इसका देखो, जैसे कि धातु है, इसको मेटल से मेटल है और सॉलिड स्टेट में है, मेटल का पता है, चाहे जिंक हो चाहे यहाँ पे कॉपर हो, इसके साथ में रहेगी इसके आयन्स हमेशा रहते हैं aqueous स्टेट में, इसके ऊपर आएगा प्लस में 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, ये आ जाएगा। इस प्रकार से रहेगा इनका सेल रिप्रेजेंटेशन। सॉरी इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाए, तो उसमें आएगा कि यहाँ पे Mn पॉजिटिव आयन एन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, तो यहाँ से ही जो आयन्स हैं वो इस मेटल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे। मेटल की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ग्रहण कर देंगे तो ये बनाएंगे यहाँ पे M, सॉलिड में बना लिया। यहाँ पे ये आयन्स हैं वो aqueous स्टेट में। अब हमें ज्ञात करना है इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे M N पॉजिटिव M। तो एक बार तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट में E0 M N पॉजिटिव M नेमसेट समीकरण से आएगा ये, माइनस में RT/में NF। अब जितने इसके पॉजिटिव चार्ज है या फिर जितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वो यहाँ पे N की जगह लिखने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो N की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, और यहाँ पे आएगा Ln। अब देखो प्रोडक्ट ये है, इसमें लिखा जाता है इस प्रकार से, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है,
ये है। और सॉलिड स्टेट में किसी की भी कंसंट्रेशन है वो 1 के इक्वल होती है तो उससे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 1 लिख देंगे। और रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या है, मेटल का आयन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेटल आयन की कंसंट्रेशन। तो इस वाले इक्वेशन से हम इस प्रकार के मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोड्स विभव होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, इस वाले क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल करते हैं। और यदि अपने को इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको ऊपर लिख लें mn प्लस को ऊपर लिख लें तो ये पूरी वैल्यू किस में आएगी, ऊपर लिखी जाएगी, तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस का आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं सीधे डायरेक्ट mn पॉजिटिव, ठीक है। माइनस से करो तो माइनस से कर लेना, प्लस से करो तो प्लस से कर लेना। अब हम इस पे करते हैं इसका एक क्वेश्चन, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है उसका क्वेश्चन करते हैं। बोले देखें क्वेश्चन में रहेगा आपके कि 298 केल्विन पर एक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है इलेक्ट्रोड का। क्वेश्चन ये है कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। यदि इलेक्ट्रोड है, यदि उसमें इलेक्ट्रोड की जगह है जिंक का इलेक्ट्रोड है, वो ZnSO4 आयन है ना, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। और इस जिंक सल्फेट की जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है 0.01 मोलरिटी। इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ है और ये जिंक सल्फेट के आयनों में डूबा हुआ है, तो इसका मतलब मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। और इस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी दी हुई है 0.01 m। अब हम सबसे पहले इसकी समीकरण बनाएंगे। समीकरण में पता है ये टूटे तो क्या बनाएंगे, Zn+2 आयन साथ में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें आते हैं इस प्रकार से Zn+2 आयन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, सेल रिएक्शन तो ये ना Mn पॉजिटिव प्लस में n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, जितने यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतने यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बनाएंगे जिंक, ये सॉलिड स्टेट में और ये आयंस है वो अक्वस स्टेट में। ये थी इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन बनाने आने चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब इसके लिए हम लिखेंगे नैनसर्ट समीकरण, तो ये क्या रहेगी, E Zn+2 Zn = अब इसका E0 वाले कंसंट्रेशन लिखो, ये वाला दिया हुआ अपने को। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और दी हुई है, वो दी हुई है E0 Zn+2 और Zn जो कि माइनस में 0.763 वोल्ट है वो दिया हुआ है। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका जो वैल्यू है वो दी मिलेगी, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला E0 Zn+2 उसके साथ में जिंक और माइनस में RT अपॉन में NF और यहाँ पे Ln और 1/Zn+2, क्योंकि ये तो पता ही अपने को कि Zn ऊपर लिखा है ना सॉलिड प्रोडक्ट है, तो जिसकी हमेशा ही यूनिट होती है, यूनिटी में होती है, कंसंट्रेशन 1 होगी तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। अब हम इसमें कुछ चेंज करेंगे, चेंज में हम क्या करेंगे, तो Ln की जगह हम रखेंगे 2.303 लोग और इसको ऊपर लिखेंगे तो ये वाला साइन आएगा प्लस में। n की जगह अपने को पता ही है n ये है, n = 2। अब फॉर्मूले में वैल्यू वगैरह रखने के बाद में जो अपनी वैल्यू आएगी इसकी जगह हम पता ही है E0 वाले जगह ये रखेंगे वैल्यू माइनस में 0.763 माइनस में सॉरी प्लस में बन गया ना इस वाली, क्योंकि Zn+2 को ऊपर लेके तो ये प्लस में है। RT तो 8.314 इंटू में टेम्परेचर दिया हुआ है ये वाला 298 केल्विन अपॉन में 2 n की वैल्यू और F यहाँ पे फेराडे को बता रहा है 96,500 और यहाँ पे आएगा लोग, सॉरी इससे पहले 2.303 भी है ना, इसकी जगह इसको इसी के साथ में ऐड कर देते हैं इंटू में 2.303 और उसके साथ में है आपका लोग, ऊपर लिखी जाएगी Zn+2 आयनों की कंसंट्रेशन। और ये जो कंसंट्रेशन है वो जिंक+2 आयनों की भी यही है और सॉरी यहाँ पे बनेगा SO4-2 और इन आयनों की भी यही कंसंट्रेशन, इसकी जगह हम यही लिख देंगे तो ये बनेगा 0.01। सोल्व देखो इसको हम करेंगे E जब इसकी जगह हम सोल्व करते हैं तो बनेगा अपना, इस वाले को सोल्व कर देना इस इतने को, तो एक फिक्स वैल्यू हमेशा याद रखना, क्योंकि इतनी बड़ी अपने को कैलकुलेशन तो होती नहीं है,
इसकी वैल्यू हमेशा 0.0591 के इक्वल आएगी। ये अलग रहेगा, 2 दो, क्योंकि 2 नहीं है, इसके 2 को कंसिडर बच्चे हुआ ना, इसको गया हमने 0.0591 सोल्व करने पे आएगा, और यहाँ पे आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 0.01 को, यदि हम इसको 1 बनाएं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -2, इस पर इस साइड जाएगा तो 10 की पावर -1 -2, इस प्रकार से बन गया। ये आ गया आपका log 1 इंटू 10 की पावर -2। इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, log 1 इंटू 10 की पावर -2, ये जो log के गुणा में होते हैं ना वो हमेशा ही प्लस में लिखे जाते हैं, तो ये आएगा log 1 प्लस में log 10 की पावर -2। अभी पावर नहीं आगे आएगी, तो log 1 तो अपने को पता है 0 होता है, log 1 की वैल्यू log 1 इज इक्वल टू 0 और log 10 इज इक्वल टू 1। log 1 की जगह 0 रखेंगे, प्लस में अब ये log 10 की जगह क्या आएगी 1, तो -2 क्या जाएगा पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और log 10। log 10 की वैल्यू 1 है, 1 को इससे गुणा करेंगे वो यही रहेगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2। कहने का मतलब है कि इसको सोल्व करेंगे तो -2 आएगा, ये सीधे याद रखें। तो ये से याद रखना कि log 1 की वैल्यू है 0, log 0.1 की वैल्यू है -1 और log 0.01 की वैल्यू है -2। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अपने बताया इसकी वैल्यू पूरे को सोल्व करें तो वैल्यू आ रही है इसकी -2। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आ गया, 2 से 2 कट गया, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 0.763 और माइनस में 0.059। इतना आ गया कटने के बाद में अपना, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस तो मतलब ये जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो यह जाएगा 0.83 और 4 क्या आ जाएगा 0.854 है वो, इसकी वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है, वोल्ट में आएगी। ये रहेगा अपना इस वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद में हम सेकंड पढ़ेंगे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड में, ये था फर्स्ट आपका धातु आयन इलेक्ट्रोड में, हो सकता है जिंक की जगह कॉपर हो तो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे इसमें। उसके बाद में सेकंड है मेटल आयन के बाद में थर्ड जो टाइप है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का, वो रहेगा यहाँ पे मेटल इनसोल्यूबल साल्ट। देखो इनके नाम को देख के ही हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। अब देखो इसके नाम से हम इलेक्ट्रोड्स का डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे कि इन इलेक्ट्रोडों में क्या क्या होता है। देखें इसमें रहेगा आपका मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। देखें इसमें रहेगा मेटल होगी, मतलब कि अपना जो ये इलेक्ट्रोड है उसमें एक तो होगी मेटल, मेटल का तो क्या बनाएंगे इलेक्ट्रोड बनाएंगे अपन। ये तो क्या है यहाँ पे मेटल है सॉलिड स्टेट में, इस मेटल के साथ में ही सॉलिड स्टेट में रहेगा इसी मेटल के आयंस का एक साल्ट जो कि इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल है तभी तो सॉलिड स्टेट में, वरना तो ये सॉल्यूशन में क्या हो जाता है सोल्यूबल हो जाता है। मेटल के साथ में जस्ट बाद में क्या है इनसोल्यूबल साल्ट, तो इसी मेटल का क्या रहेगा इनसोल्यूबल साल्ट। फिर यहाँ पे जो है वो इस वाला जो इनसोल्यूबल साल्ट है, इस साल्ट में क्या होंगे, साल्ट में कैटायन एनायन दोनों पार्ट होते हैं, तो इस इनसोल्यूबल साल्ट का जो एनायन वाला पार्ट है उस एनायन का सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रहेगा। तो मेटल, मेटल से लगा हुआ इनसोल्यूबल साल्ट, ये भी किस में होगा सॉलिड स्टेट में, और इनसोल्यूबल साल्ट किसके कांटेक्ट में रहेगा एनायंस के कांटेक्ट में रहेगा। इनको हम इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड टाइप, इस प्रकार की इलेक्ट्रोड्स को हम दूसरी प्रकार की इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड टाइप भी इन्हें हम बोल देंगे, ठीक है।
इसमें आपके एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। फर्स्ट इलेक्ट्रोड है इसका, वो रहेगा आपकी सिल्वर, इसमें तो इसको ऐसे बोल देती हूँ AgCl इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें ये मेटल होगी, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, सिल्वर मेटल है सॉलिड स्टेट में। इसी मेटल का क्या करना है अपने को, एक इनसोल्युबल साल्ट बनाना है, तो हमने बना लिया AgCl। पता है AgCl इसमें क्या आएगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होता है, बहुत कम मात्रा में विलेसिल है ये, फिर इसको हम यहाँ पे इनसोल्युबल मान रहे हैं। अब इस वाला जो ये इनसोल्युबल साल्ट है जो सॉलिड स्टेट में, इसके एनायन क्या है, Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, उसमें प्रेजेंट होंगे इस इनसोल्युबल साल्ट के एनायंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसके Cl नेगेटिव एनायंस वो यहाँ पे प्रेजेंट है वही। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, सिल्वर क्लोराइड की एक इलेक्ट्रोड है जिसको विलेसिल क्लोराइड के, जिसमें AgCl है उसके चारों ओर प्रेजेंट होगा। AgCl किस तरह, सिल्वर क्लोराइड किस तरह इसके चारों ओर प्रेजेंट होगी, उसको क्लोराइड के सॉल्यूशन में यहाँ पे डुबाया जाता है, क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे। अब इसका सेल डायग्राम बनाते हैं हम, सॉरी इलेक्ट्रोड है ना, तो यहाँ पे इसका हम बनाएंगे इलेक्ट्रोड, तो लिख दो ना, Ag का एक वायर होता है इलेक्ट्रोड जो कि AgCl के साथ में उसके चारों ओर AgCl की एक लेयर बनी हुई चढ़ी हुई होती है उस पर, और जो कि सिल्वर ये जो क्लोराइड आयनों के सॉल्यूशन में डूबी हुई रहती है। तो अब इसकी लिखने अपने को इलेक्ट्रोड डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले तो ये है Cl नेगेटिव आयन, आयन्स हमेशा ही अक्वश फॉर्म में होंगे, तो आयन देखते ये लगा देना। इस आयन के कांटेक्ट में क्या है, ये AgCl है सॉलिड स्टेट में, AgCl जो सॉलिड स्टेट में, उसके कांटेक्ट में ये है Ag जो कि खुद मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड बना, ये भी क्या है सॉलिड स्टेट में। ये रहेगा इसका इलेक्ट्रोड डायग्राम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी सेल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड डायग्राम के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी इसकी, जैसे कि Ag है, इसके साथ में आ गया AgCl, बताओ इससे क्या बनेगा, Ag इसने इसके साथ में रिएक्शन करी है, या फिर सीधे AgCl की रिएक्शन आती है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि Ag धातु उसकी प्रॉपर्टी तो कहती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो ये तो खुद तो यूज होगी नहीं, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन से वो यूज होंगे। अब इसका यूज क्या हो, देखो इसमें से क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन Ag पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, Ag ने यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लिया, Ag बना लिया, प्लस में ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन साथ में इसके ऐसे होंगे, और ये Cl नेगेटिव आयन इसमें से ये टूटेगा ना, ब्रेक होगा, तो इसका जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में आएंगे, और Ag पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ये वाला बनता है यहाँ पे Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये सॉलिड स्टेट में ही है Ag है, और ये आयंस आ गए, इसका मतलब ये कहाँ है, aqueous स्टेट में। अब हमने को लिखना है इसका, इस वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो हम नैनसेट समीकरण से किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। इसके लिए ई सेल ज्ञात करें तो इसको हम लिखेंगे ई AgCl, या फिर इसको हम Ag पॉजिटिव के रूप में माने क्या, या फिर Cl नेगेटिव के रूप में मान के साथ में हम लिख दें AgCl, इस प्रकार से लिख सकते हैं इस वाले को, या फिर डायरेक्ट हम सीधा भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू इसके स्टैंडर्ड स्टेट का माइनस में RT अपॉन में NF। अब इस वाले का पता है N की वैल्यू क्या है, 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम सीधा F पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आएगा Ln। अब प्रोडक्ट तो ये वाले हैं और रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर ये तो सॉलिड स्टेट में है तो इसकी तो कंसंट्रेशन 1 है, इसको लिखने की नीड ही नहीं है, सिर्फ अपने को आयंस की कंसंट्रेशन लिखनी है, तो Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाई इस साइड में तो कोई है नहीं, ये भी सॉलिड स्टेट में है तो इसकी भी क्या है 1 है, तो सीधा ये लिखा जाएगा Ln Cl नेगेटिव। अब मान लीजिए अपन इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन करें, इसके 2 मॉलिक्यूल्स करें तो इसके भी क्या आएंगे, यहाँ पे 2 ही बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करें तो यहाँ 2 बनेंगे, तो ये 2Cl नेगेटिव, तो ये इसकी पावर में जाएगा, पावर में जब इसका लॉग करेंगे तो ये पहले आएगा तो इससे ये कैंसिल है, रिजल्ट सेम है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन से करें तब भी E की वैल्यू वही आएगी। यदि इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसकी स्क्वायर आएगी, तो ये वाला 2 इससे कट जाएगा लॉग होने के बाद में, तो अपन 2 लिखते नहीं है, सीधे लिखते हैं, चाहे 2 से करो 1 से करो, वैल्यू इसमें
इलेक्ट्रोड होगा उसकी क्या आएगी, सेम होगी। इनके कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखेंगे पता है ना, ये सॉलिड स्टेट में तो इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, 1 को लिखने की नीड ही नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखें सेकेंड इलेक्ट्रोड्स कौन सा पढ़ेंगे, वो रहेगा अपना मर्करी इलेक्ट्रोड्स। मेटल इनसोल्यूबल साल्ट में पहला था सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। उसके बाद में सेकंड रहेगा मर्करी इलेक्ट्रोड। मर्करी इलेक्ट्रोड्स में भी 2-3 टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स में रहेगा सेकंड मर्करी इलेक्ट्रोड। मर्करी इलेक्ट्रोड्स, मर्करी इलेक्ट्रोड्स भी कई टाइप के हैं। इनका यूज भी रेफरेंस मर्करी इलेक्ट्रोड्स का यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इसके भी कई टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे केलोमल इलेक्ट्रोड। फर्स्ट टाइप रहेगा इसका केलोमल इलेक्ट्रोड। देखो इसमें क्या होता है, केलोमल इलेक्ट्रोड में जनरली इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें आप पता है मरकरी सॉलिड स्टेट में तो होती नहीं है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रोड की जगह मरकरी का यूज तो होगा नहीं, तो किसका यूज होगा, प्लेटिनम का। प्लेटिनम का यूज इसलिए करते हैं कि प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल ये रिएक्शन होने के लिए साइट है वो प्रोवाइड करवाता है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना वो यहाँ पे मरकरी धातु का सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट में, उसमें डूबा हुआ रहता है प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम वायर। अब प्लेटिनम वायर मेटल के बाद में क्या होते हैं, मेटल के बाद में मेटल का एक इनसोल्यूबल साल्ट होता है जो इसके चारों ओर प्रेजेंट होता है, उसके रूप में यहाँ पे इसने लिया है Hg2Cl2। Hg2Cl2 जिसे हम बोल रहे हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड का सॉल्यूशन है जो कि इनसोल्यूबल साल्ट के रूप में यहाँ पे। और यहाँ पे अब इस साल्ट में एनायन क्या है, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव के लिए यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ रहेगा इसके बाहर। मतलब इसको इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ इसके कांटेक्ट में होता है ये KCl का सॉल्यूशन जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। KCl का सॉल्यूशन क्यों लिया है, क्योंकि अपने को मेटल इनसोल्यूबल साल्ट के बाद में एनायन लेने, एनायन में इस वाले एनायन के सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें एनायन Cl नेगेटिव है और इसमें भी क्या है Cl नेगेटिव, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। नीचे मरकरी वगैरह वापिस यहाँ पे मरकरी होगी। इस प्रकार से कुछ ही इलेक्ट्रोड्स है वो होते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं इसको। ये इसका नॉर्मल डायग्राम है कि ये वाला इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, तो पता है जनरली अपने को इससे मतलब है इससे इससे और ये वाला सॉल्यूशन। अब हम बनाना इसका सेल डायग्राम, इलेक्ट्रोड डायग्राम, तो उसमें रहेगा प्लेटिनम है वायर, वो किसके कांटेक्ट में, Hg लिक्विड के। ये तो अपन लिखते हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं। Hg लिक्विड किसके कांटेक्ट में है, तो आप बोलोगे ये Hg2Cl2 के कांटेक्ट में, जो कि एक इनसोल्यूबल साल्ट है इसी मेटल का। और ये किसके कांटेक्ट में, KCl के, क्योंकि इसमें क्या है, इन दोनों के एनायन क्या है, सेम है। ये रहेगा लिक्विड स्टेट में। इस प्रकार से हम इसको शो कर देंगे। सॉरी तो आयंस के रूप में, तो इसमें अक्वस लिखेंगे, अक्वस फॉर्म में रहेगा ये वाला। अब लिखनी है अपने को यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होगा, इस प्रकार से Hg2Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट है Hg की, वो क्या होती है इसकी नेचर की, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रिमूव करता है खुद से। तो Hg+2, सॉरी 2 है ना Hg वाली, फिर इसको हम जनरली ऐसे मानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस इनसोल्यूबल साल्ट के द्वारा गेन किए जाएंगे, तो इससे बनेगा 2Hg पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास में, तो यहाँ से बन जाएगा Hg, 2Hg, साथ में बनेगा 2Cl नेगेटिव, ये बन गया, ठीक है। ये होती है अपनी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोड डायग्राम है। अब हम करेंगे कि इसका नेंसर समीकरण से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार से ज्ञात करें, तो E = E0 माइनस में RT अपॉन में N, N की जगह पता है 2 लिखे जाएंगे, NF सीधा लिख दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे Ln। प्रोडक्ट में क्या है, ये वाला तो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में तो है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं। ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी भी यूनिट्स है, तो सिर्फ अपने पास आयन के रूप में यही बचेगा, ये प्रोडक्ट में, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर 2, ठीक है। यदि हम इसको सोल्व करके लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको Ln को क्या लिख सकते हैं हम,
2.303 log लिख सकते हैं। यदि इसको हम इसकी जगह लिखते हैं 2.303 log को, तो इक्वेशन क्या बनेगी वो देखें। इक्वेशन रहेगी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, और ये आर टी एफ इन सभी की वैल्यू रखने के बाद में मिलेगा अपने को 0.0591 अपॉन में एन, यानी आर टी अपॉन में एफ इंटू में 2.303। इन सभी को सोल्व करने पर वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन में एन। एन की जगह अपने को पता है 2 है, और यहाँ पे आएगा लोग सीएल नेगेटिव आयनों की कंसंट्रेशन किसके। इस वाले इक्वेशन से हम ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मरकरी का दूसरा टाइप का इलेक्ट्रोड है वो रहेगा मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड की जो नाम चेंज होगी क्या आएगा, तो वो इलेक्ट्रोड्स आएगा आपका सेकेंड मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। ठीक है, मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो इसमें चेंज क्या आएगा, इतना सेम है इस वाले साल्ट की जगह, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोड डायग्राम में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का इनसोल्युबल साल्ट इस बार ये लिया है, और KCl की जगह इस बार बेस लेना है, बस ये चेंज करना है। अब इसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भी कुछ चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इसके जो चेंज होगा उसको हम लिखेंगे इस प्रकार से HgO प्लस में जो सॉलिड स्टेट में, प्लस में H2O, प्लस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, तो यहाँ से बनेगा आपके Hg प्लस में 4OH नेगेटिव, ये aqueous फॉर्म में बनेगा, और ये वाला बनेगा लिक्विड में। ये रहेगी इसकी रिएक्शन इस प्रकार से। ये भी क्या है H2O, तो लिक्विड में। अब इसके लिए निकालते हैं हम, यहाँ चेंज क्या है वो देखना, मर्क्यूरिक क्लोराइड की जगह इस बार मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है, और यहाँ पे KCl की जगह हमने क्या लिया, बेस लिया है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ये तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा कि इसकी जगह क्या है, इन सभी तो 1 है, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन होगी तो OH नेगेटिव की 4 आ जाएगी। इसमें भी चेंज करें तो यहाँ पे भी क्या आएगा, OH नेगेटिव का 4, बाकी सेम रहेगा, बाकी ये वाला यहाँ पे सेम रहेगा। इससे हम ये मरकरी का ही दूसरा इलेक्ट्रोड है, सिर्फ ये चेंज करना है इसके अंदर, बाकी सेम रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, तीसरा मरकरी का इलेक्ट्रोड है मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। बनाए इसको जल्दी। ठीक है, दूसरा रहेगा मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट है इस बार, मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट। तीसरा है मरकरी इलेक्ट्रोड में मरकरी और मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4 इलेक्ट्रोड, मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। चेंज क्या होगा इसमें, ये तो सेम रहेगा इतना, तो इसमें चेंज होगा, इसकी जगह इस बार इनसोल्यूबल साल्ट लिया है Hg2SO4 सॉलिड स्टेट में, इसकी जगह अब इसके एनायन है उसी के एनायन का तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे ले लिया हमने K2SO4 aqueous स्टेट में। इलेक्ट्रोड रिएक्शन चेंज होगी, देखो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में लिखा जाएगा Hg2SO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये बना लेगा 2Hg, और प्लस में ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, साथ में बनेंगे SO4 नेगेटिव 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके aqueous फॉर्म में SO4 नेगेटिव 2। इसमें चेंज क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेम है, सिर्फ इसमें कंसंट्रेशन इस वाले की जाएगी, इस आयनों की बाकी तो है नहीं, सॉलिड स्टेट में यूनिट लिक्विड इसकी लिखी नहीं जाएगी, यूनिट ही मानेंगे इसकी SO4 नेगेटिव 2, ये चेंज है। इसमें सिर्फ चेंज क्या करना है, इसकी जगह आपको लिखना है SO4, ये -2 ब्रैकेट के अंदर लिखना, पावर नहीं है। तो इस वाले इलेक्ट्रोड से हम ये मरकरी का तीसरा इलेक्ट्रोड से उसकी इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके एक इलेक्ट्रोड और है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, और उसके साथ में नेंसर समीकरण है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।